नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गढ़वा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले में दुर्की प्रखंड के 4 गांव को अब मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, जहां अमवार में उत्तर प्रदेश सरकार अरबों रुपए की लागत से डैम का निर्माण करा रही है। इस डैम के बनने से भूमफोर, फेफसा, परास पानी और शुरू गांव पूरी तरह डूब जाएंगे। इन 4 गांवों के लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अधिकारियों की नींद टूटी थी। इसके बाद पलामू सांसद ने कनहर परियोजना से संबंधित मुआवजे को लेकर बैठक की। इसमें डीसी और दूसरे अधिकारियों को मुआवजा राशि के जल्द भुगतान का निर्देश दिया गया। कनहर नदी पर जो पुल बन रहा है और उसमें लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और आर पॉलिसी के अंतर्गत जो भी उनको लाभ मिल सकता है वो लाभ दिया जाए। और उसी से संबंधित मीटिंग की और कब तक उनको कंपनसेशन मिल जाएगा और जो भी गांव प्रभावित हैं उसमें जितने लोग प्रभावित हैं जिनका घर डूब रहा है उन सारे व्यक्तियों की सूची तैयार हो गई है। पैसा भी आ गया है। 1-2 महीने के बाद से पैसा बंटना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें हुई उसमें। अभी गर्मी की प्रचंडता शुरू भी नहीं हुई है और सिमडेगा के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। खास बात यह है कि जंगल में आग गर्मी से नहीं लग रही, बल्कि खुद ग्रामीण महुआ चुनने में सुविधा के लिए आग लगा रहे हैं। सिमडेगा के कोलेबिरा घाटी और बोलवा घाटी के जंगलों में आग लगातार फैलने लगी है। वन विभाग ने जंगल में लग रही आग लगने की घटना पर गंभीरता दिखाते हुए अपने कर्मियों को अलर्ट करते हुए निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें आग लगने पर बुझाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रेंज अफसर हैं, बनरक्षी हैं, बनपाल हैं, ये ग्रामीण वन सुरक्षा समिति हैं, सदस्य हैं एवं और भी जो ग्रामीण लोग हैं इनको जागरूक करने का निर्देश हमने अपने वन क्षेत्र पदाधिकारी को दिया है और लगातार जंगलों का अनुश्रवण भ्रमण करने का भी निर्देश दिया है, ताकि किसी भी तरह की आग लगने की घटना न घटे। अगर इस तरह की घटना घटती है तो ग्रामीणों की सहायता से हमारे पास जो भी संसाधन है उसकी मदद से आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई करें। कोडरमा में ढिबरा चुनने और बेचने की मांग को लेकर 28 मार्च से कलेक्ट्रेट कैंपस में ढिबरा स्क्रैप मजदूर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी। इस धरने में शामिल 6ठी क्लास की एक छात्रा आंदोलन का चेहरा बनी हुई है। साथ ही अपने बयानों से धरने पर बैठे मजदूरों में जोश भरने का भी काम कर रही हैं। हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? तो माने यानी ढिबरा बंद हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई भी बंद हो गया? हाँ। ओ, जहाँ तक के खाने के पैसा नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपना पेट पालेंगे कि पढ़ेंगे? तो क्या मांग है तुम्हारा, क्या होना चाहिए? यही अब हम लोग का मांग है कि ढिबरा जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम लोग धरने की 4था दिन है और जब तक ढिबरा चालू नहीं होगी तो हम लोग यहाँ 4 महीने तक के भी रह सकते हैं। मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को 2 बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ क्या? और मेरे अंकल को भी जेल भेज दिया गया। क्या पुलिस केस का जांच नहीं करेगी और सबको अंदर ले जाएगी? हम लोग भी रोड जाम करेंगे, हम लोग भी अंदर चल जाएंगे, सभी को जेल भेज दीजिए। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। रिम्स के डॉक्टर लालू की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी किडनी 15 से 18% काम कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है। रिम्स के डॉक्टरों के मुताबिक उनकी किडनी में लगातार परेशानी हो रही है। हालांकि उनकी जांच को लेकर के 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, लेकिन
इधर कुछ दिन पहले दांत में परेशानी को लेकर के उनकी किडनी में की भी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक ने जिस तरह से रिपोर्ट दिया है वह एक तरह से चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी जो किडनी का क्रेटीन लेवल है वो लगातार घटते जा रहा है। हालांकि जो 7 सदस्यीय टीम डॉक्टरों की बनाई गई है उसको लेकर लगातार उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि लालू प्रसाद का उम्र को देखते हुए जिस तरह से उनके कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, यह एक जरूर चिंतनीय विषय डॉक्टरों के लिए है। अब देखना यह है कि उनकी जो डॉक्टर की टीम है और उनका जो सलाह है वह कितना मानते हैं। रांची से अमित के साथ निरंजन। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल की वजह से बजट खर्च के प्रतिशत में कमी आई है, लेकिन मार्च खत्म होते तक इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। वहीं विधायक कोष को बढ़ाने जाने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को इस पर फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री कोई फैसला लेते हुए तोहफा दे सकते हैं। तो हम लोग का दो विपरीत परिस्थिति में जो इसी कारण से हम लोगों ने समय पर टेंडर नहीं हो पाई, लेकिन उसका भरपाई हम लोग आज नहीं बराबर बोलते हैं कि 2 साल हमारा कोरोना काल में बीत गया है, बहुत सारी काम का कमी रही, लेकिन हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है वो माननीय सदस्य के लिए हम जो भी डिमांड रहेगा और बजटीय उपकरण के तहत हम उसको करेंगे। विधायक निधि बढ़ाने के लिए बजटीय उपकरण भी होता है और माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री विशेष रूप में बैठे हुए थे। हमने कहा कि नए साल के बजट का अंतिम दिन होगा और उन्होंने झारखंड के बहुत सारे नई नई योजना के सौगात देने की काम की है माननीय मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि माननीय विधायक लगातार एक ही चीज को दोहराएं तो कुछ विधायक नहीं बढ़ा जाए, उस दिन भी विधायक को भी सौगात देंगे। झारखंड विधानसभा में कल बालू और पत्थर के अवैध खनन का मामला उठाया गया। 586 बालू घाट से बालू उठाव के मुद्दे पर सदन में जमकर शोर शराबा हुआ। एनडीए विधायकों ने बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरा। वहीं बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं होती है तब तक राज्यवासियों के लिए बालू को फ्री कर दिया जाए। विपक्ष के सवाल पर मंत्री ने 15 दिनों के भीतर बालू खनन को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने का भरोसा दिया है। सर कैटेगरी 2 में 608 बालू घाट है। 608 बालू घाट का सरकार ये कह रही है कि 22 बालू घाट का संचालन निगम कर रहा है। तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 586 बालू घाट से जो है इसका संचालन किस माफियों के लिए छोड़ दिया गया है और इसमें किसका कब्जा है, ये जानना चाहते हैं। अब देखिए महोदय, कौन सा ऐसा जिला है महोदय जहाँ बड़ी संख्या में बालू की लूट नहीं हो रही है महोदय? पूरे झारखंड में बालू की लूट हो रही है। बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहना चाहता हूँ महोदय, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार कहा था महोदय कि एक भी ट्रैक्टर पकड़ा नहीं जाएगा। बड़ी संख्या में राज्य के थानों 10,000 से ज्यादा ट्रैक्टर आज भी सड़ रहे हैं महोदय। और बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉर्डर तो चेक पोस्ट लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ हर थानेदार या कहीं भी ट्रैक्टर लोगों की पकड़ करके लोगों को परेशान करते हैं, पैसे वसूला जाता है। कम से कम आप जब तक ऑप्शन नहीं कर लेते, नीलामी नहीं कर लेते हैं, तब तक आप राज्य में राज्यवासियों के लिए आप फ्री कर दीजिए, बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए। राज्य सरकार द्वारा और विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया अध्यक्ष महोदय। इसके लिए विज्ञापन भी निकाला जा चुका है अध्यक्ष महोदय। इम्पेलमेंट की प्रक्रिया जो एमडीओ चयन के लिए अध्यक्ष महोदय वो अंतिम चरण में है, 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी अध्यक्ष महोदय। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे मतगणना पर नजर रखेंगे। प्रदीप बलमुचू ने एग्जिट पोल को खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि एग्जिट पोल में गड़बड़ी है और कुछ घंटे बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ऐसा नहीं लगता है कि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो सचमुच में ज़मीन पर उतरेंगे। अब तो खैर कुछ घंटे की बात है, मगर जिस तरह से सीटों का सीट वो दे रहे हैं, हमने कहीं गौर किया, कहीं यूपी में, उत्तराखंड में भी, जहाँ जहाँ पर हमको कोई उम्मीद नहीं है वहाँ से भी बीजेपी को सीट दिया जा रहा है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और हमको लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय, अभी अब थोड़ा कुछ घंटे की बात है, निश्चित रूप से विशेषकर हम ये उत्तराखंड में हम लोग सरकार बनाएंगे।
छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। प्रार्थी मुकेश कुमार की ओर से ये अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका के माध्यम से कोर्ट को जानकारी दी गई कि एकल पीठ ने फ्रेश रिजल्ट जारी करने को लेकर 8 हफ्ते का जो समय दिया था, उस समय सीमा के अंदर रिजल्ट को जारी नहीं किया गया है। 6th कमांड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर मुकेश कुमार ने कंटेम्प्ट याचिका हाईकोर्ट में दायर की। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने क्लियरली 8 सप्ताह का समय दिया था ना कि रिजल्ट को नलिटी घोषित करते हुए कि आप फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए, लेकिन अभी तक उसे जारी नहीं किया गया, जबकि 8 सप्ताह का समय डिवीजन बेंच के ऑर्डर आने के 1 दिन बाद पूरा हो जाता है। झारखंड के जेल अब 4G जैमर से लैस होंगे। रामगढ़ जिले में जैमर का सफल डेमो भी हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड BELL और ECIL के जैमर की टेस्टिंग हुई। शुरुआती चरण में इसे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद 2 महीने के सफल संचालन के बाद ही झारखंड के दूसरे जेलों में इन जैमरों को इंस्टॉल करने का कार्य शुरू हो जाएगा। इन जैमरों से मोबाइल नेटवर्क से किसी भी तरह की कॉल, चाहे वो इंटरनेट कॉल हो या फिर बेसिक कॉल, दोनों ही बाधित हो जाएंगी। टेक्निकल जो काम है जो कि किया जा रहा है, उसमें जैमर लगाने पे काम चल रहा है। जैसे जैमर लग जाएगा तो मुझे लगता है वहाँ से कॉल्स की जो है संख्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मुझे लगता है ये जो समस्या है इससे पूरा निपटारा किया जा सकेगा। और 2 ही कंपनी के जैमर अलाउड हैं अभी, बेल और ECIL के लिए। तो इन दोनों कंपनियों से हम लोगों ने एज ए प्रयोग जो है वो एस्टिमेट मांगा है कि रांची जेल को कवर करने के लिए, रांची जेल को एज ए पायलट प्रोजेक्ट जो है, तो 4G जैमर का एस्टिमेट हम लोग को बेल से मिल गया है और अभी हम लोग ECIL से लगातार डेली बेसिस पे अभी उनसे मॉनिटर कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डेट में हम लोग को मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक में। रामगढ़ में भेड़ा नदी पर बन रहा पुल 4 साल बाद भी अधूरा है। 2 करोड़ 69 लाख की लागत से पोटम दग्गा कुल्ही के बीच 64.80 मीटर की लंबाई का पुल बनाया जाना था। बरसात के मौसम में भैरवी जलाशय में पानी भर जाने से गोला और दुलमी प्रखंड के कई गांवों के लोगों को रांची जाने में परेशानी होती है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर जुगाड़ की नाव के सहारे या फिर 5 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाकर जाने को मजबूर हैं। जुगाड़ की नाव से नदी पार करने के दौरान पिछले 3 साल में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं दुलमी प्रखंड के कुल्ही और पटमदगा के बीच में भैरवी जलाशय या भेड़ा नदी पर। आप देख सकते हैं निर्माणाधीन पुल को 2018 से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन अब कैमरे की नज़र से देख सकते हैं यह पुल अभी भी पूरी तरीके से नहीं बन सका है। इसके कारण दुलमी गोला के लोगों को रांची आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके कारण यह पुल जब बन जाएगा तो दुलमी और गोला प्रखंड के लोग यहाँ से सीधे सिकिदरी के रास्ते रांची जा सकते हैं। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों से सीधे बात कराते हैं। बताइए, इस पुल के कारण क्या क्या दिक्कत हो रही है? इस पुल के कारण बहुत सारा दिक्कत है कि पुल नहीं रहने के कारण से क्या होता है कि हम लोग को हमारे कुल्ही पोटमदगा और इधर लोकल में जितने भी आसपास के गांव है उसके आदमी लोग को आने जाने में बहुत सारा दिक्कत हो रही है। और ये पुल बन जाने से हम लोग को बहुत अच्छा मतलब सुविधा फैसिलिटी भी मिलती है। लेकिन ये 2018 से मतलब इसका ये पुल जो है 2018 से बनना शुरू हुआ, लेकिन ये पुल अभी तक बन नहीं पाया है। बताइए और किस तरह की परेशानी होती है? ना परेशानी तो बहुत है बरसात में गाड़ी काड़ा सब पैर के पार होता है। लोग कैसे पार होता है बरसात में? नाव से पार होता है। हाँ, नाव से पार होता है। नाव से पार करने में परेशानी होती है बरसात। 6 महीने तक ये डूबा रहता है। हाँ, 6 महीने तक। आप समझ सकते हैं 6 महीने तक आवाजाही इस रास्ते से बंद रहता है। लोग ना रांची जा पाते हैं, ना दुलमी जा पाते हैं, ना गोला जा पाते हैं। 2 करोड़ 69 लाख के लागत से इस पुल का निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ, लेकिन ये पुल अभी भी अधूरा पड़ा हुआ। कैमरे के नज़र देख सकते हैं जब ये पुल बन जाएगा तो गोला और दुलमी के लोगों को रांची आने जाने में सहूलियत होगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
गिरिडीह के सरिया थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी, डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि पुश्तैनी जमीन को लेकर सालों से विवाद चल रहा था, जिस पर धारा 144 लागू था, लेकिन एक पक्ष की तरफ से काम शुरू करने पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया और देखते ही देखते झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया और सारा कोई मिल के हमारे घर में केमाड़ी उमाड़ी सब फाड़ दिया गया है। सब अंदर मंडल जो विपक्ष पार्टी का जो है वो अगला ही आदमी जो सारा आदमी को बुला के वो मार खिलवाया है पूरा। मेरा जो मम्मी है उसका तो पूरा ब्लाउज उलाज भी फाड़ दिया गया है सब, और मेरी ये चाची को भी होश अभी तक आया। धनबाद के चिरकुंडा इलाके में डुमरकुंडा सड़क किनारे 5 मार्च को अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी गुत्थी को पुलिस ने 2 दिन में ही सुलझा लिया है। हत्या के आरोपी महिला का पति अनिल पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार कर थाने ले आई है। अवैध संबंध होने के शक में पति ने ही महिला की हत्या की थी। कांड दर्ज किया और इसी शक के आधार पर उसने उसको मार के अपना गांव औरंगाबाद भाग गया। चिरकुंडा पुलिस ने काफी तत्परता के साथ बहुत गंभीरता से लेते हुए उसको औरंगाबाद जाके उसके घर से गिरफ्तार कर गोड्डा से बिहार ले जाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है। मामला पौड़ैया हाट थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पुआल लदेक मैजिक से 300 बोतल नकली अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की। शराब की खेप भागलपुर के रास्ते उत्तर बिहार जाने वाली थी। गाड़ी में पुआ लगा हुआ, जिसके अंदर में कुछ डुप्लीकेट शराब की सूचना मिली थी। जांच कर पाया गया कि इसमें अवैध रूप से कहीं ले जाने के लिए चाहते हैं। रांची जेवीएस के बच्चे ऑफलाइन क्लास के संचालन के लिए पिछले 3 दिनों से आंदोलनरत हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने 21 मार्च से ही कॉलेज खोलने का नोटिस जारी किया था, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन ऑनलाइन क्लास करने की बात कह रहा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षक ऑनलाइन क्लास नहीं करने वाले छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने की सलाह दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कितनी सारी एंजाइटीज, टेंशन्स, मतलब घंटों हम लोग स्क्रीन पर बैठे रहते हैं सुबह से लेके, और उसका भी कोई टाइम नहीं है। हम लोगों को नहीं, जब मन तब ऑनलाइन क्लास लिया जाता है तो हम लोग को एंजाइटी होता है, आंखों पे उसका बुरा असर पड़ रहा है। हम कॉलेज प्रशासन के पास बात करने गए थे, पहला बात हमें बात नहीं करने दिया। हम सीआर से, हम सारे सीआर से यहाँ हमें सीधे ये बोल दिया गया कि हम लोग कोई नोटिस नहीं मिला है कि तुम लोग सीआर हो या नहीं हो, हम लोग नहीं जानते, हम लोग बात नहीं सुनेंगे आपका। प्लस वाइस प्रिंसिपल सर को हमारा मांग यही है कि हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कराइए। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो फीस कंसेशन कीजिए, और अगर ऑनलाइन कराना है आप ऑनलाइन एग्जाम्स लीजिए ना। आपको डिसाइड हुआ है कि सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर 2-4-6 ऑनलाइन मोड में होगा, जिसका 2 कारण डिस्कवर किया गया। पहला जो फाइनल सेमेस्टर में है उनका जल्दी ख़त्म करके उनको भेज दे ताकि हायर स्टडी कर सके, और दूसरा जो 2 और 4 वाले रहेंगे उनका अगला एकेडमिक ईयर दैट इज 20। ऑफलाइन क्लास में सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास। धनबाद के जहरलाई के ग्रामीण पानी नहीं, जहर पीने को मजबूर हैं। लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। जिस विधानसभा से 2 बार झारखंड सरकार में पीएचडी मंत्री जलेश्वर महतो रह चुके हैं और 3 बार ढुल्लू महतो विधायक रह चुके हैं, वहां के लोगों की हालत नर्क जैसी है। कतरास नगर निगम क्षेत्र के जहरलाही में लोगों को साफ पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। लोग पिछले 50 सालों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हम अभी हैं धनबाद जिले के कतरास में, और ये नगर निगम क्षेत्र है। लगभग 3000 से अधिक की आबादी इस जगह पर रहती है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक तालाब नुमा है। इस तालाब का पानी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से काली है, और इसी पानी को यहाँ के लोग खाना बनाने से लेकर पीने तक में उपयोग लाते हैं। पानी जो है सो कैसा है, आप अगर इसको, हम आपको एक बर्तन में इस पानी का रंग दिखाते हैं
कि आप भी समझ पाएंगे कि यह पानी पूरी तरीके से काली, और इस पानी को पीते हैं ये लोग। आप देख सकते हैं कि यह पानी पूरी तरीके से गंदी है। महेश जी, यह पानी की समस्या कब से आप लोगों को? पानी का समस्या और पीने का समस्या नहीं, ये पानी नहाते हैं और ये पानी पीते हैं। आता है इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े बात कर लेता, घाट बनाएंगे, पीने वाला पानी चालू करेंगे। कितना मरतबा गोस्वामी यहाँ से जीत के गया, यहाँ से वो भी करके पूरा मिसिर कुल्ले में सची का व्यवस्था देता है और जरलाई में नहीं देता है। इसको ले जाते हैं, खौलाते हैं, थोड़ा छान लेते हैं और इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नहाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस पानी का। कहाँ जाएं, पानी का सुविधा है नहीं कि कहीं जा सकते हैं। यही एगो जो है वो यही तालाब में नहाते हैं, हम लोग भी नहाते हैं और हम लोग का जानवर भी इसी में साथ में नहाता है। क्योंकि अगर इस पानी से लोग बीमार होते हैं, कोई महामारी फैलती है तो लोगों की जान भी जा सकती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।